हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लेफुल यूनिवर्स वंस अगेन। मैं अमर शिंदे आपका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग चर्चा करने वाले कि जीवन में सही रास्ते पर हमेशा अगर आपको चलने की इच्छा है, सही रास्ता मतलब आपके लिए सही, मतलब आपके आत्मा का रास्ता, आपके सोल का रास्ता, आपके इनर सेल्फ का रास्ता, जो रास्ता आपको अपनी ग्रोथ की तरफ लेके जाए। ग्रोथ माने आंतरिक ग्रोथ, ठीक है ना। उस ग्रोथ की तरफ आपको अगर लेके जाए, आत्म विषयक ग्रोथ की तरफ अगर आपको लेके जाए, ऐसा रास्ते पर अगर आपको चलना है, तो क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या चीज़ें उसके रास्ते पर चलने के लिए ज़रूरी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसको अगर समझना है तो हमको समझना पड़ेगा कि ये जो सृष्टि है वो 3 गुणों से बनी हुई है: सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन होता है हर चीज़ जो हम अनुभूत करते हैं, लेते हैं, जो भी सृष्टि हमें दिखाई पड़ती है, जो मटेरियल वर्ल्ड है जिसे हम देखते हैं, वो बना हुआ है इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो व्यक्ति में भी इन गुणों का जो है कॉम्बिनेशन होते हैं। तो कोई अगर एक गुण बढ़ जाए तो बाकी गुण अपने आप कम हो जाते हैं, तो ऐसा वो बैलेंस मेंटेन करते हैं एक दूसरे के अनुसार। तो अगर सत्वगुण बढ़ जाए तो रजो और तमोगुण कम हो जाएगा, तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाए तो रजो और सत्वगुण कम हो जाएगा, रजोगुण का प्रभाव बढ़ जाएगा तो सत्व और तमोगुण कम हो जाएगा। सत्वगुण जो है वो आत्मा के सबसे पास वाला गुण है, ठीक है। उससे हम यथार्थ रूप से जीवन को देख सकते हैं। यथार्थ मतलब ट्रू रियलिटी, ठीक है ना। हम सच्ची नज़र से, सच्ची दृष्टि से, ट्रुथ के नज़रिए से हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। सहज भाव होता है जब सत्वगुण का प्रभाव होता है, ठीक है। अपने स्थिति में जब वो गुण होता है तो स्वस्थिति जो होती है उसी में आनंद है, ठीक है। रजोगुण जो है उसमें चलायमानता होती है, चल होता है, क्रियामानता होती है, एक्शन लेने की जो वृत्ति है उसमें रहती है, ठीक है। एक्शंस जो होती है वो उसके प्रभाव के अंडर आती है, तो उसमें चलमानता होती है। तो रजोगुण का ये प्रॉपर्टी है। तमोगुण जो है वो एक आवरण शक्ति है उसमें, और उसमें जड़ता होती है, स्थूलता होती है, उदासीनता। जड़ता होने के कारण उदासीनता भी हो सकती है, लेकिन मूल भाव जो उसके है वो जड़ता है, स्थूलता है, ठीक है। और आवरण शक्ति है जिससे जो सच है वो, जो सत्य है वो असत्य मान के प्रतीत होता है, जो असत्य है वो सत्य लग सकता है, ठीक है। तो रजो और तमोगुण, इनका प्रभाव अगर बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा जो है, जो दिखाई दे रहा है, चित्र हम देख रहे हैं, जो अनुभूति हम ले रहे हैं, वो यथार्थ रूप से उसको हम नहीं देख पाते। जो भी चीज़ है उसको हम यथार्थ रूप से नहीं देख पाते। रजोगुण का प्रभाव में थोड़ा सा हम उसको सत्य से दूर समझते, देखते हैं उस चीज़ों को। तमोगुण में तो वो जो दिखाई दे रहा है वही दृश्य ही गलत प्रतीत होता है, ठीक है ना। अनुभव का परसेप्शन जो है वही अलग हो जाता है। तो पॉइंट इज़ कि जितना ज़्यादा आप सत्वगुण प्रधान अवस्था में रहें, उतना आप जीवन को सच्ची नज़र से, ट्रू नज़र से, कोई भी इल्यूजन के इफ़ेक्ट के बिना आप देख पाते हैं, ठीक है। आत्मा के पास होते हैं, अपने ट्रू सेल्फ के पास होते हैं जब आप सत्वगुण प्रधानता में होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे सत्वगुण प्रधानता इंसान में आ जाती है, सत्वगुण बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे बताया गया है पतंजलि योग सूत्रों में है, या फिर बहुत सारे अपने जो ग्रंथ हैं उनमें इसका उल्लेख है कि सत्य, हमेशा सच बोलना, सत्य के साथ रहना, इससे आप आत्मा के साथ रहते हैं, अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहते हैं। अहिंसा, ठीक है ना, अहिंसा से आप रहते हैं।
ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ सिर्फ बाहरी आपको दुनिया में उसका बर्ताव करना है, उसके अनुसार जीना, ऐसे नहीं, अपने अंदर भी वैसा स्वभाव को लाना है। तो सच जो है वो अपने आप से भी सच बोलना है, ठीक है ना, अपने अंदर भी सत्य को अपने आप से भी सत्य बोलना है, सिर्फ बाहर ही नहीं। अहिंसा जो है वो बाहर ही अहिंसा नहीं करनी है, अपने आप के भी साथ अहिंसक रहना है। कुछ लोग अपने आप को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, तो वो भी, ठीक है ना, अहिंसा के तत्व के अनुसार नहीं है। सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। फिर ध्यान कर सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से क्या होता है कि आप अपने आप को किसी भी बाहरी चीज़ के से आप अपने आप को हटा लेते हो, वृत्ति निरोध जिसे कहते हैं। तो और फिर आप जब आंखें बंद करके एक शांत जगह पे बैठते हो तो आप विचारों को भी रोक देते हो। तो ऐसी एक स्थिति जो निश्चल है, ठीक है, जहाँ पे कोई चलायमानता नहीं है, कोई चलता नहीं है, ना ही बाहर की कोई चलता, ना ही मन की कोई चलता। तो ऐसी एक निश्चल स्थिति जब होती है तब आप अपने आत्म स्थिति में स्थित हो जाते हो, अपने खुद के ट्रू सेल्फ के साथ आप रहते हो। तो ऑटोमेटिकली जब आप अपने आत्मा के साथ हो तो सत्वगुण बढ़ेंगे, सत्वगुण प्रधानता रहेगी, ठीक है। फिर देखिए, किसी भी अज्ञान से दूर रहना, किसी भी इल्यूजन से दूर रहना, इससे क्या किसी भी चीज़ में इमीडिएटली रिएक्ट ना करना, चीज़ों को शांति से देखना, ठीक है ना, इससे भी आप जो है, जो कि आप अपने खुद के साथ हैं, इमीडिएटली आप चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर रहे, अपनी स्थिति नहीं छोड़ रहे, अपनी जो खुद के साथ, जो आपके जो ट्रू सेल्फ के साथ जो आपकी स्थिति है, आपका कॉन्शियसनेस वहाँ पे है, उसको आप इजीली कहीं पे जाने नहीं दे रहे हो। अपने आप के उस स्थिति को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो या फिर उस स्थिति के साथ रह रहे हैं। तो इससे जो है आप सत्वगुण प्रधानता को बढ़ाते हो। कोई भी प्रकार की अच्छी एक्टिविटीज़ जो है, ठीक है, किसी भी प्रकार का दान है, किसी भी प्रकार की किसी को निस्वार्थ हेल्प है, निष्काम मतलब कोई भी स्वार्थ के बिना, कोई भी इच्छा के बिना आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आप आत्मा के साथ रहते हैं, ठीक है। तो स्वार्थ भावना से या सकाम भावना जो होती है, किसी इच्छा के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा अपने आत्मा स्वरूप से दूर हटते हैं। निष्काम भाव से कोई भी आप चीज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आत्म भाव के साथ रहते हैं, ठीक है। या फिर कोई अपने जो भगवान को पूजा कर रहा है, कोई अपने अपने रिलीजन में अपने अपने जो इष्ट, उनके जो ईश्वर जिनको वो मानते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे भी बढ़ सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है अगेन कि जो इष्ट देव है, जो जिसको भी पूजा कर रहे हैं, जिसको भी भज रहे हैं, उसका जो रूप है उस पर डिपेंड करता है। तो हर रिलीजन और इसके बारे में हम नहीं बात कर सकते, लेकिन जो भी रिलीजन में अच्छे भाव जो है, जो निर्गुण को भी सगुण किया है, तो सगुण में भी कौन से गुण हैं, ठीक है ना, वो भी है। सत्वगुण में फिर आप आहार जो आप खा रहे हैं, जो भोजन कर रहे हैं, उसमें भी अगर सत्वगुण प्रधानता, जो आप अन्न खा रहे हैं उसमें भी अगर ऐसा अन्न है जो हिंसा से नहीं आया है, ऐसा अन्न है जो ज़्यादा मसालेदार नहीं है, ज़्यादा तला हुआ नहीं है, इससे भी जो कि तला हुआ जो है, मसालेदार जो है, जो हिंसा से आया है, हिंसा है जिसमें अन्न में, ठीक है ना, तो उसमें जो है रजो और तमोगुण ज़्यादा होते हैं। तो उससे भी, उस अन्न को सेवन करने से भी या उस तरीके के पेय को भी सेवन करने से जो है तो शरीर में उस प्रकार के गुण बढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली सत्व गुण से दूर जाएंगे तो यथार्थ देख नहीं पाएंगे जीवन को, ठीक है ना, ट्रुथ से नहीं देख पाएंगे, माया में, इल्यूजन में रहेंगे, ठीक है ना। तो इल्यूजन में रहेंगे तो इल्यूजन को आकर्षित करेगा, तो इल्यूजन ही होगा, ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान जो होता है वो आत्म विषयक चीज़ों में होता है, आत्मा में स्थित होने से ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ से अब चीज़ों को ट्रू रियलिटी उसकी देख पाते हो, ठीक है ना।
तो यही सारी चीज़ें हैं जो अगर आप सत्वगुण प्रधानता अपने अंदर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने आत्मा के रास्ते पर रहेंगे। जैसे जैसे आप अपने आत्मा के रास्ते पर चल रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपको गाइडेंस मिलता जाएगा अंदर से, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी होता है कि आप खुद कर रहे हो और जैसे आप और पास जा रहे हो अपने आत्मा के तो ऑटोमेटिकली आप उसी तरीके की चीज़ें सामने आकर्षित कर रहे हो या अपने मन में वही चीज़ें आपकी आ रही है। फिर आप और अपने आत्मा के साथ हो, सत्वगुण प्रधानता में हो, फिर और उससे तो ऐसे ये बढ़ता ही जाएगा, ठीक है ना। तो शुरुआत कोई कर रहा है तो स्लोली स्लोली अगर वो ध्यान देगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने जीवन में इस प्रधानता को पाएगा। इस प्रधानता को पाएगा तो ऑटोमेटिकली सोल के रास्ते पे चलेगा। सोल के रास्ते पे चलेगा तो अपने खुद के आंतरिक और अलौकिक और लौकिक सारे ग्रोथ जो है उस पर होगा। अलौकिक मतलब जो आत्म विषयक है उसकी ग्रोथ पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली लौकिक जीवन में भी जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें भी वो उसको रिफ्लेक्टेड पाएगा, उसमें वो चित्र वो पाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।